तो आइए बच्चों 6 नंबर सवाल है। 5 नंबर मैंने पिछले वीडियो में करवा दिया था, 5.2 चल रही थी। 6 नंबर सवाल है, 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य होती है या 7 से भाग जाती है। विभाज्य का अर्थ है भाग जाना। 7 से भाग, 7 के पहाड़े में आने वाली सारी संख्याएं 7 से भाग जाएंगी, लेकिन यहाँ एक शब्द लिखा 3 अंकों पे। अब 0 से लेकर और 9 तक केवल एक ही अंक होते हैं, और 10 से लेकर के 99 तक 2 अंक होते हैं, ये इकाई, ये दाई, इकाई और दाई। और 100 से लेकर 999 तक 3 अंकों की संख्याएं होती है, पता है छोटी क्लास में। और 1000 से लेकर 9999 तक 4 अंकों की संख्याएं होती है। तो ये आपके छोटी क्लास में सब कुछ आया हुआ है। हमें क्या करना है, 3 अंकों वाली संख्याएं ढूंढनी है। पहले 3 अंकों वाली संख्याएं ढूंढ लेते हैं। तो 3 अंकों की संख्याएं जो है वो आपको भी मैंने बताया, 100 से लेकर 3 अंकों की संख्याएं, 3 अंकों की संख्याएं हम ज्ञात कर लेते हैं। और वो होगा पहला 100, 3 अंक है, इकाई, दाई, सैकड़ा, 101, 102, 103, 104, 105, आगे तक चलती रहेगी। आखिरी 3 अंकों की जो संख्या है 999 होगी। पहले तो हमने 3 अंकों की संख्याएं ढूंढ ली। इतनी बात का अर्थ ये हो गया 3 अंकों की संख्याएं, लेकिन शर्त जो के बाद शर्त होती है 7 से विभाजित होती है। अब इनमें से ऐसी संख्याएं ढूंढनी है जो 7 से भाग जाए। क्या 100 7 से भाग जाता है? क्या 101 7 से भाग जाता है? क्या ये 7 से भाग जाता है? क्या ये 7 से भाग जाता है? क्या ये जाता है या ये जाता है? सबसे पहले कौन जाता है? तो मैं 7 का भाग लगा के आपको दिखा देता हूँ। 7 का पढ़ा, एक बार पढ़ा, 7 × 7 बना 30, 7 × 28, शेष बचा 2, अर्थात 2 का अर्थ है इसमें से यदि 2 घटा दें 100 में से, और क्या बचा 98, 98 में 7 का पूरा भाग जाएगा। 98 के बाद अगली जो 7 से भाग जाने वाली संख्या होगी हम 7 जोड़ देंगे, और 7 जोड़ा 105 आया। अर्थात पहले 7 से भाग जाने वाली 3 अंकों की संख्याएं 105 होगी। अब इसकी एपी बनानी है हमें, तो एपी के लिए एक लाइन और लिखनी होगी आपको। 7 से भाग जाने वाली संख्याओं की एपी, हम संख्याओं की एपी लिख लेते हैं, समांतर श्रेणी लिख लेते हैं। संख्याओं की एपी हम लिख लेंगे और डैश लगा दें। 105 पहली संख्या होगी, अगली क्या होगी 7 जोड़ देंगे, 7 जोड़ा 7 और 5 112, 12 में 7 जोड़ देंगे 119, डैश डैश डैश। अब आखिरी संख्या ऐसी क्या होगी जो 7 से भाग जाएगी, यानी 999 के करीब कौन सी संख्या होगी। इसलिए 999 भी हम 7 का भाग लगा के देख लेंगे, और 7 का पाड़ा एक बार पड़ा, शेष 2, उतारा 9, 7 × 4 = 28, बचा 1, उतारा 9 बना 19, 7 × 2 = 14। क्या शेष हमारा शून्य बचता है? 7 से भाग जाने का अर्थ है शेष 0 होना चाहिए। हमारा शेष बच रहा है 5। तो अगर इस संख्या से हम 5 कर दें तो वो संख्या जो प्राप्त होगी वो 7 से भाग जाएगी। अर्थात 999 में से 5 घटा दें, जो संख्या प्राप्त होगी वो आखिरी होगी, 3 अंकों की होगी, 7 से भाग जाएगी। 4 9 9, अर्थात 994 अंतिम 3 अंकों की संख्या होगी जो 7 से भाग जाएगी। चेक कर लेते हैं। 7 का पढ़ा एक बार पढ़ा, शेष 2, तारा 9, 7 × 4 = 28, और बचा 1, तारा 4, 7 × 2 = 14। देखिए शेष फल क्या मिला? शून्य मिला। अर्थात 3 अंकों की पहली संख्या तो ये है, दूसरी ये है, तीसरी है, चलते जाएंगे, और 994 आखिरी संख्या आएगी 3 अंकों की जो 7 से भाग जाती है। तो यहाँ मैं क्या लिख देता हूँ 994। अब हमारा सवाल है कितनी संख्याएं, कितनी का अर्थ है n का मान ज्ञात करना है। आपको किसका मान? n का मान ज्ञात करना है। अब इस एपी में 994 तक हम लिखते जाए तो कितनी संख्याएं प्राप्त होगी, वो n का मान होगा। तो ये सवाल पहले भी आए हुए हैं। अब ये सवाल, ये 2 बातें महत्वपूर्ण थी इस सवाल में।
अगर सपोज कीजिए 3 अंकों की कितनी संख्याएं ऐसी है जो 5 से विभाजित होती है, तो आपको 5 से विभाजित करना है। यहाँ 100 आ जाएगा 5 से भाग जाने वाली संख्या पहली, फिर 105, फिर 110, फिर 115 इस तरह आता जाएगा। और अंतिम संख्या 5 से भाग जाने वाली होगी 995। 6 से आ जाए, 7 से आइए, 8 से आ जाए, 9 से आ जाए, 10 से आ जाए, हजारों सवाल आप बना सकते हो। ये 3 अंकों के लिए, फिर 2 अंकों के ले सकते हो, 4 अंकों के ले सकते हो। तो ये कोई सवाल विशेष नहीं है कि आपको कोई दिक्कत नहीं, ऐसे सवाल आप बना भी सकते हो। अब n का मान हमें ज्ञात करना है। प्रथम पद AP का 105 है, D निश्चित 7 का पहाड़ा है, 7 होगा D। दूसरा पद माइनस पहला पद, आखिरी पद को an कहते हैं, an होगा 994। अब हमें n का सूत्र लगाना है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा d। जो आंकड़े हैं उनको यहाँ प्रतिस्थापित कर दो, an के स्थान पर 994 रखते हैं, बराबर a का मान 105 है और प्लस n का पता नहीं, n रखते हैं सेम और d के स्थान पर रख देंगे 7। कोष्ठक लगा दें, कोष्ठक का अर्थ गुणा ही होता है, न लगाओ तो गुणा का चिन्ह लगा दें। अब यहाँ पे 105 को इस तरफ ले आओ, 994 में से 994 में से 105 माइनस का हो जाएगा, इधर आकर के n को गुणा कर दें 7 से, 7n हो जाएगा। और n को गुणा कर दें, नहीं सॉरी माइनस 1 को गुणा कर दें प्लस के 7 से, तो चिन्ह को चिन्ह से गुणा किया प्लस का 7 आ गया, चिन्ह को चिन्ह से गुणा किया माइनस हो जाएगा, 7 को 1 से गुणा किया 7 हो जाएगा। अब आप इनका घटाव कर लें, 994 में से 105 घटा दें और घटाने में जो मिलेगा वो लेफ्ट हैंड साइड का अचर पद हो जाएगा। 14 में से 5 गया 9, यहाँ 8 का 8 हो गया, यहाँ 9 में से 1 गया, 9 में से 1 गया 8 हो गया, यानी 889। दोबारा जोड़ करके देखिए, 9 और 5 14 का 4 असल 1, 8 में 0 जोड़ा 8, 9 और 8 में जोड़ा 9, तो हमारा ये 889, ये 889 और ये प्लस का 7 इस तरफ आएगा, प्लस का 7 हो जाएगा और 7 है। पलटों को घुमा दें, जोड़ करके 889 में 9 जोड़ दें, प्लस सॉरी 7 जोड़ दें, 9 7 16 और ये 896 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा। और ये पलटा घुमा दो, 7 ले रख लें और 896 ही आ जाएगा। मैंने राइट हैंड को लेफ्ट हैंड में ले गया, लेफ्ट को राइट में ले गया। अब हमें क्या करना, n का मान ज्ञात करना है। n बराबर 896 के भाग में चला जाएगा 7, 896 में 7 का भाग लगा दे, 896 में 7 का भाग लगाया, पहाड़ा 1 तक गया, 7 आया, 1 से फल 9 उतारा, 7 गुना 14 और बच गया 5 और उतारा 6, 7 8 56, 7 8 56 और ये आपका पूरा भाग चला गया। n के स्थान पर क्या आ जाएगा, 128, n का मान आ जाएगा 128। ये आपका सवाल कंप्लीट हो चुका है। तो ये आसान सा सवाल था, या कोई सवाल ऐसे आपको कोई और बदल दे, 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 से भाग जाती है। मैं एक बार बता देता हूँ, एक बढ़ा करके बता देता हूँ, बाकी सेम है। तो 3 अंकों की संख्याएं सेम टू सेम लिख दोगे, लिख दिया। यहाँ 7 की जगह क्या लिख दोगे, 5 से भाग जाने वाली संख्याओं की AP लिख देंगे। अब 5 से भाग 100 जाएगा, सबसे पहले 100 जाएगा तो AP बदल जाएगी, तो पहली संख्या होगी 100, फिर 5 जोड़ देंगे 105, फिर 110 डैश 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 999 में 5 का भाग नहीं जाता, 5 का भाग उसी संख्या में जाएगा जिसका इकाई अंक या तो 0 हो और या 5 हो। तो 0 होने पे 90 हो जाएगा, 5 होने पे 95 हो जाएगा, अर्थात आखिरी पद का मान 995 हो जाएगा। अब ये एक नया सवाल बना दिया मैंने, a का मान यहाँ बदल जाएगा, a का मान 100 होगा। d क्योंकि 5 से भाग जाने वाली संख्याएं हैं तो d का मान 5 होगा, और an क्योंकि आखिरी पद है वो 995 है। सब कुछ आंकड़े आपके पास है, केवल आपको हटा करके और ये नए आंकड़े रखने हैं, ये पुराने आंकड़ों को हटा करके आपको नए आंकड़े रखने हैं। सपोज करें 3 अंकों वाली ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 4 से भाग जाती है, आगे शायद सवाल भी आ जाएगा। अब 4 से भाग जाने वाली सेम लिखोगे, 3 अंकों की संख्या ये है 4 से भाग जाने वाली। अब 4 से भाग क्या जाएगा, 100 जाएगा, 4 से भाग 2500 के 100, फिर 104 जाएगा, फिर 108 जाएगा, डैश डैश डैश। इसके बाद आखिरी क्या जाएगा, 999 में
आप 4 का भाग लगा के देख लें, और नहीं तो भाजकता के यदि नियम आपको याद है 999 और 998 और 97 और 996 और 995, आपसे पूछे इनमें से कौन सी ऐसी संख्या है जिनमें 4 का भाग जाता हो, तो आपको सारी संख्या में 4 का भाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। आखिरी संख्या के इकाई और दहाई के अंकों से बड़ी संख्या में यदि 4 का भाग जाता है तो पूरी संख्या में 4 का भाग जाएगा। अब देखिए इसमें नहीं जाता, 99 में 4 का भाग नहीं जाता, 98 में 4 का भाग नहीं जाता, 97 में भी नहीं जाता, 96 में भाग करके देखिए 4 का भाग जाएगा। यदि पाड़ा याद हो तो आप वैसे भी कर सकते हो। 96 में भाग दे देंगे, 4 दूनी 8, शेष 1 और 4 छोटे 16, पूरा भाग गया 16 का 16, अर्थात आखिरी पद आपका क्या होगा 996 होगा। तो यहाँ सिर्फ ये बदल देंगे, यहाँ 996 लिख देंगे, ये बस सिर्फ आपको आंकड़े बदलने हैं। a बराबर 100 सेम रहेगा, d का मान क्योंकि अब 4 से विभाजित संख्या कुछ थी 4 हो जाएगा, और an का मान अब 96 हो जाएगा। इस सूत्र में आपको इन मानों को बदल करके केवल यही मान रखने हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि अनेक ऐसे सवाल बनाए जा सकते हैं। अब आइए इसके बाद 7वां सवाल खुद बनाना सीखोगे तो निश्चित है कि आपका बौद्धिक विकास होगा। किताब के सवालों में उलझे रहोगे तो कुछ नहीं होगा, रट्टा लगाओगे तो कुछ नहीं होगा। अब ये एक एपी दे रखी है, 7वां सवाल बहुत अच्छा सवाल है। समांतर श्रेणी आपको दी हुई है, और ये समांतर श्रेणी दे रखी है अपनी 10 7 और 4 डैश डैश, और आखिर में लिख रखा है, ये डैश यूं लगा रहा हूं मैं, और आखिर में -62 लिखा हुआ है। का अंतिम से 11वां पद क्या होगा? का बहुत अच्छा सवाल, अंतिम से 11वां पद क्या होगा? ये अब हमें क्या करना, 2 तरीके हैं सवाल के। पहले मैं सूत्र पे आ जाता हूं, मैंने सूत्र नहीं बताया था, और अंतिम से पदों की संख्या का मैं आपको सूत्र बता रहा हूं। अंतिम श्रेणी का अंतिम से पद ज्ञात करने का जो सूत्र है वो आप नोट कर ले, मैंने बताया नहीं था पहले। और ये अंतिम से पद ज्ञात करना है वो ये है, अंतिम से nवां पद, n मीन्स यहाँ 11 है, nवां पद बराबर होगा, इसका कोई गणित नहीं है, और इसका सिर्फ सूत्र लिख लें n माइनस 1 गुणा d, n माइनस 1 गुणा d। ये करते हो तो ये करवा देता हूँ। एपी आपके सामने है, ये पहली बार आपके सामने सूत्र आया था। मैंने प्रस्तावना में आपको ये सूत्र नहीं बताया था, लेकिन इसका दूसरा मेथड भी बताने का प्रयास करूँगा। यहाँ याद रखना पड़ेगा, a बराबर 10 होगा, d बराबर a2 माइनस a होगा, तो d बराबर a2 है 7 और माइनस a है 10, अर्थात हमारा d का मान -3 आया। -62 क्या है, और लिखते जाएंगे ये an है। जब भी कोई आखिर में कोई पद लिखा हो वो an होता है, और -62 सारे आंकड़े आपके पास है। दिए गए सूत्र में इन सारे आंकड़ों को रखिए, यहाँ रख देता हूँ, ये लाइन लगा देता हूँ। अंतिम से nवां पद बराबर, इसको ये समझना, इसकी इंडिया में लिख पाऊंगा। l का मान an l होता है, an l होता है, बहुत बार बात हो चुकी है अपनी। तो यहाँ लिख दे -62 और माइनस n का मान 11 है, n का मान 11, इसको लिखना भूलिए, n बराबर 11। अंतिम से पद n का मान 11 और -1, और d का मान कोष्टक लगा देता हूँ, और d का मान आपके सामने -3 कोष्टक में लिखेंगे, बराबर -62 का 62 जोड़ घटाव कर ले, माइनस का माइनस 10 11 में से गया 10, और गुणा कोष्टक लगाते हैं -3। पहले गुणा कर लेंगे, गुणा करेंगे -62 सेम लिखेंगे, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे प्लस आएगा, 10 को 3 से गुणा करेंगे 30 आएगा, और 62 माइनस का है 30 प्लस का है, तो निश्चित है माइनस वाला बचेगा, और माइनस वाला क्या बचेगा 32, अर्थात
अंतिम से कौन सा पद होगा, -32 होगा, उसका नंबर क्या होगा, 11वां पद -32 होगा। अर्थात इस AP को लिखते जाएं, आखिर से 11वां पद क्या आएगा, 32 आएगा। मैं इसको लिख देता हूँ क्योंकि ज़्यादा बड़ी AP नहीं है, मैं लिख रहा हूँ 10, 7, 3 कम हुआ है, फिर 3 कम हो गया, 4, 3 कम हो जाएगा, मैं प्लस का 1, 3 कम हो जाएगा, 1 में से 3 कम करेंगे, देखो 1 में से 3 कम करेंगे आएगा -0, -1 और -3, 1 2 3 कम करेंगे -2 आ जाएगा, -2 में से भी 3 घटाएंगे -5, -7 -3 करें 8 और 8 और 3 11, -11 और 3 -14 और -14 में 3 17 और 17 में 3 कर दें -20 और -20 में से 3 कर दें -23, -26 और -29 और -29 में भी 3 कर दें -32। ये आपकी AP है। क्योंकि हमारा आखिरी पद नहीं आया, लिखते जाएंगे 62 आ जाएगा। और ये 32 माइनस का जो मिला है वो अंतिम से मतलब नीचे वाले सिरे से कौन सा पद होगा, 11वां पद होगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, हालांकि केवल आपको ये सूत्र याद रखना है। यदि सूत्र याद नहीं रख पाओगे तो मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ, आपका 5 मिनट का समय खराब भी होगा और ये एक सवाल शायद और आएगा। अब मैं इस सवाल को यूं ले रहा हूँ, मैं एक उदाहरण ले रहा हूँ। ये कुछ बच्चे बैठे हैं, मान लेता हूँ इतने बच्चे बैठे, 11 बच्चे बैठे हैं। ये तो शुरू सिरा है, शुरू से प्रार्थना में बैठे हैं या खड़े हैं, और ये अंतिम सिरा है, ये अंतिम सिरा है, ये इसका अंतिम सिरा। एक लंबी लाइन में खड़े हैं बच्चे, 11 बच्चे खड़े हैं, रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, रोल नंबर 4, रोल नंबर 5, 6, कुल 11 बच्चे हैं। अब मैं एक बच्चे का नाम ले रहा हूँ, ये बच्चा जिसका रोल नंबर 6 है। शुरू सिरे से ये कौन से स्थान पर है, 1 2 3 4 5 छठा स्थान है इसका। शुरू से कौन सा स्थान है, 6वां स्थान। नोट करना इस बात को। इधर से कौन सा स्थान है इसका, 1 2 3 4 5, 5वां, 1 2 3 4 5 6वां स्थान है इधर से। ये कुल बच्चे कितने हैं, यहां से लेकर यहां तक कुल बच्चे कितने हैं, ये कुल विद्यार्थी, कुल बच्चे लिख देता हूं, और कुल बच्चे हमारे 11। अब आपको याद रखना है कुल बच्चों की संख्या क्या होगी, तो आपके सामने स्पष्ट है, कुल बच्चे 11 हैं। मैं लिख देता हूँ कुल बच्चे, कुल बराबर दाएं से स्थान या शुरू से स्थान, शुरू से स्थान, फिर प्लस अंतिम से स्थान। ये मेंटल एबिलिटी का सवाल है, अंतिम से स्थान और शुरू से क्या स्थान था, कुल बच्चों की संख्या निकाल रहा हूं मैं 11। शुरू से क्या स्थान था इसका, 6ठा स्थान था, अंतिम से भी क्या स्थान था, 6ठा स्थान था, और माइनस क्या 1, क्योंकि ये बच्चा डबल आ गया उधर से, और -1। 6 में 6 जोड़ दें, 12 - 1 और 12 में 1 गया 11। तो आपके पास एक सूत्र मिल गया, कुल बच्चों की संख्या बराबर आगे से बच्चों की संख्या या शुरू से बच्चों की संख्या प्लस पीछे से या अंतिम स्थान से शुरू बच्चों की संख्या और -1। अब यहाँ ये बात आ गई, मैं ये मिटा रहा हूँ, अगर ये अच्छा लगे तो कर लेना, नहीं तो वो सूत्र याद रखेंगे, L - N - 1 गुणा D। तब आइए मैंने यहाँ लिख दिया कुल बच्चे, कुल बराबर आगे से स्थान प्लस पीछे से स्थान और -1। हमें पीछे से याद करना है। अब पीछे से ये रख लो, यहीं यहां रख लिया मैंने पीछे से स्थान, और पक्षांतर कर लिया मैंने, कुल यही था, ये लेफ्ट हैंड में उठा के ले आया मैं आगे से स्थान। आगे से स्थान है वो प्लस का था, माइनस का हो जाएगा आगे से स्थान, और
माइनस का 1 क्या हो जाएगा प्लस 1। यदि ये सूत्र याद रखते हो तो भी हो जाएगा। आपकी यदि समझ में आया तो पहले हम कुल बच्चों की संख्या ज्ञात कर लेंगे, आगे से क्या स्थान है वो ज्ञात कर लेंगे और उसमें क्या जोड़ देंगे, 1 जोड़ देंगे, पीछे से स्थान यानी 11वें नंबर पर कौन सा पद होगा वो आ जाएगा। अब ये कैसे ज्ञात करोगे, पहला पद आपके सामने -10 और d का मान -3 वही रहेगा, ये an है, अर्थात इस AP में -62 तक कितने पद है वो कुल आ जाएगा, वो आपका ये आ जाएगा। मैं एक बार लिख के ज्ञात कर लेता हूँ और कुल ज्ञात कर देता हूँ, हालांकि समय खराब हो रहा है आप लोगों का। तो a बराबर तो आपका 10 है, d बराबर अभी ज्ञात किया था -3 है और -62 क्या था an था। वो सूत्र यदि आप यूज नहीं करते तो ये करोगे, an का फार्मूला लगा देंगे, an बराबर a + n - 1 गुणा d। an के स्थान पर -62 रख देंगे, a के स्थान पर 10 रख देंगे, प्लस n का हमें पता नहीं है और d के स्थान पर -3 रख देंगे। 10 उठा के इस तरफ ले आएंगे, माइनस का 10 हो जाएगा, n को गुणा करेंगे -3 से -3n हो जाएगा और -3 को -1 से गुणा करेंगे +3 से गुणा करेंगे +3 हो जाएगा। 62 में 10 जोड़ देंगे 72 हो जाएगा, 3 को इस तरफ ले आएंगे माइनस का 3 हो जाएगा और -3n हो जाएगा। 72 और b माइनस का 3 b माइनस का 75 हो जाएगा। पलटे घुमा रहा हूँ, -3n बराबर -75, माइनस से माइनस कट गया 75/3 अर्थात 75 में 3 का भाग लगाएंगे 25, यहां से लेकर यहां तक 25 पद है, याद रखिए, अर्थात कुल पदों की संख्या आपके पास 25 आ गई। माइनस आगे से स्थान पूछा गया है तो वो आगे से क्या स्थान है उसका देख लें और यहाँ मान रख देंगे और उसमें क्या जोड़ देंगे +1 रख देंगे और उसका पीछे से स्थान आ जाएगा। अब ये जो आपके पास -62 है, अब आपको ज्ञात करना है कि पीछे से 11वां पद कौन सा होगा। तो कुल मिला के आपके पास 25 बच्चे हैं, आगे से क्या स्थान है बच्चे का पता कर लें, प्लस पीछे से क्या है वो पता हो जाएगा और उसमें 1 जोड़ देंगे तो भी ये सवाल हो जाता है। अन्यथा आप वो सूत्र याद रखेंगे, पीछे से nवां पद याद करने के लिए जो सूत्र एक सवाल शायद और आएगा और वो सूत्र मैं यहाँ लिख देता हूँ, nवां पीछे से nवां n-1 गुणा d, ये पीछे से स्थान है या पीछे से nवां पद है। आगे से nवां पद तो an होता है, ये पीछे से l आपको पता है, आप याद कर देंगे। और उसके बाद आइए सवाल नंबर अगला, इससे सवाल काफी बड़े हैं। अंक से 12वां पद ज्ञात, सेम टू सेम है, मैं AP लिख रहा हूँ, बड़ा आसान सा है। 8वां सवाल AP है 1, 4, 7 और 10 और डैश 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 88, अंतिम से यानी अंत से कौन सा पद पूछा गया है, 12वां पद पूछा गया है। अंत से आपका 12वां पद पूछा गया, बड़ा आसान एक लाइन का सवाल है। 12वां पद क्या होगा, सब आंकड़े आपके पास है। a का मान 1, d होता है a2 - a, d होगा 4 - 1 और d का मान आ जाएगा 3। 88 क्या है, अंतिम पद है, an बराबर 88 होगा। सारे an भी यहाँ l होता है, सारे आंकड़े आपके पास है, सूत्र में रखिए। अंक से 12वां पद, अंक से 12वां पद बराबर लिखा हुआ सूत्र दोबारा लिख रहा हूं, l-n-1 गुणा d। अंतिम से 12वां पद ज्ञात करने के लिए सिर्फ आपको दिए गए आंकड़े रखने हैं। l के स्थान पर रखोगे 88 और -n का n 1 और d के स्थान पर रखेंगे 3 और गुणा 3 रखेंगे। कोष्टक डालें 88 और गुणा कर लें, पहले गुणा कर दें, ये माइनस रहने दें, पहले गुणा कर दें, -3n, माइनस को माइनस से गुणा किया प्लस 3 को 1 से गुणा किया 3 और अंतिम से बाद n का स्थान पर है, सॉरी n के स्थान पर आवाज आ रही थी, मेरा दिमाग डाइवर्ट हो गया। n के स्थान पर क्या रखेंगे, 12 रखेंगे।
n के स्थान पर 12 रखा, 12 रखा तो क्या आया 11 गुणा 3 88 माइनस 11 में से 11 को 3 से गुणा कर लेंगे 33 और 88 में से 33 घटा देंगे 55, अर्थात अंतिम से 12वां पद 55 होगा। ये आपका आंसर होगा और ये बहुत ही अच्छा सवाल है बोर्ड की दृष्टि से भी। और इसी प्रकार अगला सवाल, एक समांतर श्रेणी में 60 पद है, अच्छा सवाल है ये भी। उसका प्रथम पद और अंतिम पद क्रमशः 7 और 125 है और उसका 32वां पद ज्ञात कीजिए। बड़ा आसान है लेकिन थोड़ा घुमा फिरा करके दे दिया। 9वां सवाल, मेरी कोशिश है 2 सवाल बचे हैं, करा देता हूं मैं फटाफट। सवाल नंबर 9, यहाँ पर 9वां सवाल है। सवाल में लिखा है कि समांतर श्रेणी में 60 पद है, एक एपी में 60 पद है, पता है यहाँ n का मान 60 है। सबसे पहले लिखिए, आगे बाद में लिखेंगे। एक एपी में 60 पद है, यदि उसका प्रथम पद और अंतिम पद क्रमशः, यदि उसका प्रथम पद व अंतिम पद क्रमशः क्या क्या है वो आपको लिखना है। यहाँ प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 7 और 125 है, 7 व 125 है, तो 32वां पद ज्ञात करो। तो आपको 32वां पद ज्ञात करना है। 32वां पद क्या होगा ये ज्ञात करना है। आइए, सारे आंकड़े उपलब्ध है अपने पास। सबसे पहले एक एपी में 60 पद अर्थात 60 विद्यार्थी है, कैसे भी मान लिया। यदि प्रथम पद और अंतिम पद क्रमशः, ये पहला प्रथम पद है और ये दूसरा, क्रमशः का अर्थ है पहले नाम लिया है वो पहले, दूसरा नाम लिया वो दूसरा। प्रथम पद मानिए ए का मान 7 है और अंतिम पद को अंग्रेजी में an कहते हैं और an बराबर 125 है। आपको ज्ञात क्या करना है, 32वां पद ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है। मैं ज्ञात करना यहाँ लिख देता हूँ। a 32 बराबर ज्ञात करना, a 32 होता है a प्लस 31d, इसलिए 2 आंकड़ों की आवश्यकता है, a की और d की। ये आपके पास मिल जाएंगे शायद, देख लें। an का मान 125, n का मान 60 और a का मान 7। यहाँ रखो किस किस की जरूरत है। a 32 बराबर a के स्थान पर रख दो 7 प्लस 31 गुणा d नहीं है, इन आंकड़ों से हम d ज्ञात कर लेंगे। an लिख रखा है तो an का फार्मूला लगा दें। an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा d। an के स्थान पर 125 लिख दें, a के स्थान पर 7 प्लस n के स्थान पर 60 माइनस 1 और गुणा d हमें पता नहीं है। इस तरफ ले आए 125 माइनस 7 कर दें बराबर गुणा कर दें। 60 को d से गुणा किया 60 में से 1 घटा दें 59 घटा दें। 125 में से 7 घटा देंगे और ये बचेगा 15 में 7 गया 8, 118 बच गया भाई और बराबर 59d। पक्षांतरण कर दें अर्थात पूरा पलड़ा घुमा दें, एक बार पूरा पलड़ा घुमा देता हूँ। 59d बराबर 118 और d बराबर भाग में ले आए 118 भाग 59। यदि ये 60 होता तो 60 का दुगुना 120 होता, ये कम है उसका दुगुना 2 कम हो जाएगा, पाड़ा ना आए तो भी d का मान क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। वहां में 32वां पद ज्ञात करने के लिए किसकी आवश्यकता थी, केवल d की आवश्यकता थी और d के स्थान पर मैं क्या रख सकता हूँ 2 रख सकता हूँ। a 32 बराबर 7 प्लस 31 को 2 से गुणा कर ले 62 और 62 में 7 जोड़ दें 7 दोनों 69 प्राप्त हो जाएगा। अर्थात एपी में यदि 60 पद है और उसका यदि पहला पद 7 है और आखिरी पद 125 है तो इस एपी का 32वां पद 69 होगा। ये आपका सवाल है। एक सवाल और बचा हुआ है, बहुत ही अच्छा सवाल है। एक एपी में 4 संख्याएं एपी में है,
यदि संख्याओं का योग 50 है और सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है। मैं सवाल लिख रहा हूं, एक एपी में 4 संख्याएं हैं। 10वां सवाल लास्ट है। एक एपी में 4 संख्याएं हैं, 4 संख्याएं हैं जिनका योग 50 है। इनका योग 50 है। इनका योग मान जोड़ 50। इसके बाद क्या कह रहा है? सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है। सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की, सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की, छोटी संख्या की 4 गुनी है। 4 गुनी है, यानी 4 गुना है। तो संख्याएं ज्ञात करनी है। 4 संख्याएं हैं, चारों एपी में है, उन सब का योग 50 है। 2 शर्तें हैं इस सवाल में। इस सवाल को एपी की दृष्टि से करें तो एपी से कर लें, और यदि आपको समीकरण आते हैं तो समीकरण से कर लें। यहां तक एक शर्त है, एक एपी में 4 संख्या, इनका योग 50। तो मान लेते हैं पहली संख्या ए है, माना पहली संख्या या पहला पद ए है। सार्वअंतर की आवश्यकता होगी और सार्वअंतर डी है। तो दूसरी संख्या क्या होगी? आपको पता है ए प्लस डी होगी। तीसरी क्या होगी? आप जानते हैं कि ए प्लस 2d होगी। और चौथी क्या होगी? आप जानते हैं ए प्लस 3d होगी। ये अब शर्त लगा दें कि ये संख्याएं 4 हैं, इनका योग 50 है, इन सब का योग 50 है। मैं हिंदी लिख रहा हूं, पहली प्लस दूसरी प्रश्नानुसार